डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल ने कहा खामनेई को जंग में खत्म करना चाहते थे, मौका नहीं मिला। ट्रंप के बाद बोले अमेरिकी रक्षा सचिव, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जांच टीम में यूएन अफसर नहीं होंगे शामिल, सरकार ने ठुकराया संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव। ब्लैक बॉक्स का डेटा हुआ रिकवर। सीजीआई बोले जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं, ये देश की सेवा है। कॉलेजियम पर कहा जाति और धर्म चयन के मानदंड नहीं। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, अमित शाह ने की आरती, पहली बार मिला गॉर्ड ऑफ ऑनर। पुरी में दोपहर 1 बजे रथ में बैठेंगे भगवान। और देश में अब तक 147 मिलीमीटर बारिश, आज सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट में। हिमाचल जम्मू में बादल फटने से 8 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। बाड़ी उपखंड में लंबे समय से तहसीलदार का पद रिक्त है, जिससे आम नागरिकों को मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कामों में दिक्कतें आ रही हैं। कार्यवाहक अधिकारियों की अनुपस्थिति और जिम्मेदारी का अभाव समस्याओं को बढ़ा रहा है। गिरदावर, पटवारी और अन्य कर्मचारियों की कमी के चलते प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है। लोग प्राइवेट व्यक्तियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को तत्काल कदम उठाकर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जब वह पालना गृह पहुंचे तो वहां स्थापित सुरक्षा घंटी काम नहीं कर रही थी। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मौके पर ही कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोनी ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार खाती, डॉक्टर ओपी सोलंकी और डॉक्टर विजय शर्मा को शामिल किया गया। समिति को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। कार्य में लापरवाही के लिए नर्सिंग प्रभारी बरजिंदर कौर को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से गुरुवार को नर्सिंग प्रभारी पद से हटा दिया गया। आगामी आदेश तक उन्हें नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने कहा कि पालना गृह जैसे संवेदनशील व्यवस्था में कोई भी चूक माफ नहीं की जाएगी। अस्पताल में जनहित और नवजात सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। हनुमानगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों से संवाद किया। इन शिविर में विभिन्न विभागों ने आवश्यक सेवाएं और योजनाओं के लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए। शिविर 9 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि हर जना, क्योंकि हम सब किसान भाई बहन हैं, खेती से ही हमारा सारा काम चलता है और धरती का जितना हम ख्याल रखेंगे उतना धरती हमारा ख्याल रखेगी। तो वहाँ पे धान बोना है कि मूंग बोना है, क्या बोना है, जिससे लंबा सालों साल आपकी फसल होती है, बम्पर हार्वेस्ट होती रहे। उसके लिए साइंटिफिक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरत है। आपको पता चलेगा कि कौन सी फसल आप बो सकते हो, कितना क्या डालना है, कितना पोटेशियम, कितना सल्फर, कितना यूरिया। तो वो सब सरपंच साहब 100% अपने को करवाना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हर जना, क्योंकि हम सब किसान भाई बहन हैं, खेती से ही हमारा सारा काम चलता है और धरती का जितना हम ख्याल रखेंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में योजनाओं के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को मौके पर बड़ी राहत मिल रही है। विकास अधिकारी सागवाड़ा भरत कलाल ने बताया कि पंचायत समिति सागवाड़ा के अंतर्गत 26 जून को बुचिया, बड़ा गढ़ा, झूमझी, घोड़ा फला और आरा में शिविरों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जगह आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। शिविर में हाथों हाथ हुए काम व स्वामित्व योजना के अंतर्गत अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला तो लाभार्थी गौतम लाल रिबारी ने मुस्कुराते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।